डियर स्टूडेंट्स, केपलर साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज मैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 8, 9 और 10 ये 3 क्वेश्चन आज दूंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कहता है कि ए स्टैचू ऑफ हाइट 1.6 मीटर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक पेडेस्टल बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है जमीन पर, और इसी चबूतरे के ऊपर, ये चबूतरा है, इसके ऊपर एक मूर्ति बनी हुई है। यह है पेडेस्ट्रल और यह है स्टैचू। नाम है इसका AB और इसका नाम है BC। तो स्टैचू ऑफ हाइट 1.6 मीटर, इसका 1.6 मीटर हाइट है। From a point on the ground, the angle of elevation of the foot of the statue is 45 degree. इसका पैर, स्टैचू का पैर यहाँ पर D पर बना रहा है 45 डिग्री। And the angle of elevation of the top is 60 degree. ये टोटल है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये जो पेडेस्टल है BC, इसका हाइट हमें पता नहीं है, यही पता करना है H। यहाँ से यहाँ तक बस टोटल तो कहेंगे H + 1.6, लेकिन इतना को कहेंगे H। इस फिगर में, इस ट्रायंगल में H परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस बड़े से ट्रायंगल में H + 1.6 टोटल परपेंडिकुलर होगा। और बेस जो है यहाँ से यहाँ तक, दोनों फिगरों में सेम बेस है DC को DC ही लिख सकते हैं, और नहीं तो D लिख दीजिए, डिस्टेंस छोटा लिखना हो तो। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये H हमें निकालना है। H = what? आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखिएगा। लेट BC be the pedestal and a statue AB is placed on the pedestal on the top of the pedestal, ऐसे लिख दीजिए, of height 1.6 मीटर। फिर on the ground at the distance let D meter, at the point D the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and of the bottom is 45 degree. Then we have to find the height of the pedestal, BC निकाल देना। तो दो फिगर लीजिए, 45 दिया है तो BCD में लीजिए, इन ट्रायंगल BCD, इसमें हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है तो tan लेना पड़ेगा। tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाई tan 45 1 हुआ, और BC कितना हुआ, H है, और DC वह D है, इसलिए D को यहाँ ला दीजिए, D बन जा D = H हो गया। हमको तो H निकालना है, जो निकालना होता है वो राइट साइड में रखते हैं, जिसको गायब करना रहता है उसको बाएं साइड में रखते हैं। फिर इन ट्रायंगल ACD, इसमें आइए, इसमें पूरा 60 एंगल है, तो tan का 60 डिग्री = हो जाएगा AC/BC। AC है दो टुकड़ों में, AB + BC, इसको तोड़ दीजिए दो टुकड़े। एक AC जो है वह इतना प्लस इतना दो टुकड़ों में बटा हुआ, तो tan 60 हुआ √3
ए बी कितना हुआ 1.6, बी सी कितना है h बाई डी सी कितना है तो d है। अगर d का वैल्यू h रख दें यहीं पर तो भी ठीक है, अगली बार में लिख दीजिए 1.6 प्लस h, चाहे तो d का वैल्यू h यहाँ पर d के जगह पर h बैठा दीजिए, उससे लेकर मल्टीप्लाई कर दिए √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। तो h को प्लस है माइनस बना के लाइए, √3h तो है ही, माइनस h भी आ गया, यहाँ 1.6 हुआ। इसलिए अगर h को बाद में h है तो बाद में ही कॉमन छटेगा, पहले बचा √3 और -1, तो इतना हो गया। तो अगर हमको h निकालना है तो क्या करेंगे 1.6 बाई √3 -1 हो गया, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो गया। अब इसको रेशनलाइज कीजिए, √3 + 1 और √3 + 1 कर दीजिए। ऐसा करने से a + b और a - b तो a² - b² हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, 1 का 1 हुआ, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए इस पूरे में तो 1.6, अब ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1.732 प्लस 1.000, 1.6 मल्टीप्लाई यहाँ है और ये दोनों मिलकर 2.732, और यह 3 में से 1 गया 2 हो गया। अब इसको कट आउट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1.366, इससे मल्टीप्लाई करके जितना आता है उतना मीटर आंसर ला दीजिए। ओके, इतना आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन 8। अच्छा है, क्वेश्चन 9 देखिए, 9 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप के डिफरेंट केस वाले क्वेश्चंस हैं और इनको डिफरेंट मेथड से बनाना है। जैसा केस रहेगा, सिचुएशन रहेगा, वैसा ही आपको रास्ता चुनना है बनाने के लिए। ऐसा चूज करना है तरीका कि आंसर आपका फट से निकल के सामने आ जाए झटपट में। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? क्वेश्चन 9 पढ़ देते हैं, सुनिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30। अक्सर टावर सबसे ऊंचा होता है, मकानों से ऊंचा, बिल्डिंग अक्सर उससे छोटे होते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि बिल्डिंग छोटे होते हैं और टावर ऊंचा होता है, सभी बिल्डिंगों से ज़्यादातर ऊंचा बनता है ताकि उसको शहर के सभी लोग देख सकें, दूर दूर के लोग देख सकें, अपने छत पर से देख सकें, टावर दूर से दिखाई पड़े और पहचान हो जाए उस शहर की कि टावर जो है इस चौक पर है ना, चौक का नाम ही फेमस हो जाता है। तो टावर हमेशा दूर से दिखाई पड़े इसलिए सबसे ऊंचा होता है। टाउन का सबसे ऊंचा बिल्डिंग, सबसे ऊंचा कंस्ट्रक्शन टावर कहलाता है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ए बी को हमने बिल्डिंग कहा और सी डी को हमने टावर कहा। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, टावर का फुट कहाँ है? टावर यहाँ है, इसका फुट यहाँ है। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमको देखना है, तो ये यहाँ से, हाँ केस कह रहा है, केस के अनुसार। अच्छा आगे देखते हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द
बिल्डिंग का टॉप यहाँ है और टावर का टॉप यहाँ है, तो यहाँ से जब देखा जाता है तो यह 30 डिग्री मिलता है। फिर से पढ़ते हैं, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसका इस पर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से जब इसको हम देखते हैं तो 30 डिग्री का एलिवेशन मिलता है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इसको कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ दैट बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो फुट है वहां से, यहाँ ऑब्जर्वर है, इसको देखता है 60 डिग्री। जब यहाँ ऑब्जर्वर है इसको देखता है तो 30 डिग्री पर देखता है। इफ द टावर इज 50 मीटर, टावर कितना है, 50 मीटर है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट जो h है वही निकाल देना है। h इक्वल टू व्हाट, यानी h कौन है, AB है। डिस्क्रिप्शन कर लीजिए, इसको आप D मान लीजिए। तो लेट AB be the building of height h meter and CD be the tower of height 50 meter. The distance between building and the tower is D. The angle of elevation of the top of the building at D is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower at B is 60 degree. Then we have to find AB equal to H equal to what? चलिए H निकालने का प्रयास कीजिए। D से मतलब नहीं है, D तो बीच में रखा गया मीडिएटर के रूप में, वो कट के निकल जाएगा, बाएं साइड में रखिएगा, कट के निकल जाएगा कंपैरिजन करने के बाद, लेकिन H रह जाएगा, ये रह जाएगा। तो चलिए दो फिगर हो रहे हैं, 45 डिग्री तो किसी में है नहीं, 60-30 है, चलिए 30 लेते हैं। तो इन ट्रायंगल, डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा 2-4 लाइन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव आंसर देना पड़ेगा आपको, तो लिखना पड़ेगा। तो हमने बोल दिया, आप उसको सजा के लिख सकते हैं। चलिए ABD में आइए, इन ट्रायंगल ABD, उसमें tan 30 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस कितना हो जाएगा, 1/√3, और यहाँ पर है AB जिसको हमने H कहा है और BD को हमने D कहा है, तो D बन जाए D हो गया, और यह √3 और H। पहले कोई नंबर लिखते हैं, बाद में लेटर लिखते हैं। लेटर H है इसलिए बाद में लिखते हैं। इन ट्रायंगल CBD, इसमें tan का 60 डिग्री CD/BD, tan 60 √3 होता है, और यह है 50 और यह है D। D का वैल्यू हम चाहे तो यहाँ पुट कर देंगे, √3H है, तो 50/√3H, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो यह मिलकर 3 हो गया, और यह हो गया 50, इसलिए H इक्वल टू 50/3, और देखिए कितना होता है। इसको डेसिमल में भी ला सकते हैं और इंटीजर में भी ला सकते हैं। तो इंटीजर में कितना हो जाएगा, 16×3 = 48, 16 और ऊपर 2, 48 + 2 50 हो गया। इतना मीटर हो सकता है। चाहे तो आप इसको डेसिमल में कहें तो नियर अबाउट आएगा, कटेगा तो नहीं 3 से, लेकिन नियर अबाउट आएगा आंसर, टर्मिनेट तो नहीं होगा। तो एक आंसर ये भी हो जाएगा आपका। तो कैसा लगा 10, अब कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
भी कुछ इस तरह का है, उसका केस कुछ और है। तो ये दो केस में, दो फिगर में ये बन गया, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। देखिए 10 क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनिए। टू पिलर्स आर इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड ऑफ द रोड। देखिए यह रोड है, रोड है और इस पर भी एक बिल्डिंग क्या नाम पिलर है, इस पर भी एक पिलर है, इक्वल हाइट का, कोई बड़ा छोटा नहीं है। ए बी भी उतना ही बड़ा है और सी डी भी उतना ही बड़ा है। स्टैंडिंग अपोजिट साइड ऑफ द रोड, ये बीच में रोड है, ये रोड है, यही रोड है। रोड के अगल और बगल, ठीक है, रोड के एक साइड भी और दूसरे साइड भी, इधर फुटपाथ रहता है, उधर जिधर मकान बने होते हैं उधर दो मकान हैं, एक हाउस ये है, एक हाउस ये है, दोनों इक्वल हाइट के हैं। केस देखिए कि इक्वल हाइट के दिया हुआ। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रोड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द फुट ऑफ द पिलर्स, दोनों पिलरों का जो फुट है, उन फुट को मिलाने वाली जो लाइन है, इसी लाइन पर कहता है कि कोई पॉइंट है कहीं। अब कहाँ पॉइंट है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप 60 एंड 30, ऐसी जगह पर है पॉइंट, बीच में होगा तब तो एंगल बराबर हम बनने लगेगा, क्योंकि हाइट बराबर है, बीच में नहीं है, थोड़ा सा कहता है 60 एंड 30, तो 60 पास में रहेगा तो 60 बनेगा, यानी थोड़ा बड़ा एंगल बनेगा, और ये दूर रहेगा तो थोड़ा छोटा एंगल बनेगा। इसीलिए यह हो गया 60 क्योंकि इसके नियर है, और ये हो गया पॉइंट, इससे दूर है तो हो गया 30, और इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं M। फाइंड द हाइट्स ऑफ द पिलर्स, मान लेते हैं कि इसकी पिलर की ऊंचाई h है, सेम है, तो हमको h भी निकालना है, और एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द पिलर, एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द पिलर्स, फर्स्ट पिलर से कितनी दूरी पर है, सेकंड पिलर से कितनी दूरी पर। अगर इसको हम x मीटर मान लें तो इसके बीच का डिस्टेंस दिया होगा, तो अच्छा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पिलर्स, दोनों पिलर से कितनी दूरी है, यही काउंट हम लोग को करना है, ठीक है। तो 60 एंड 30 तो मालूम है, और h जो है वो इक्वल है, तो h तो निकल ही जाएगा। एक चीज़ और चाहिए था, इसमें कुछ छूट रहा है, एक चीज़ और चाहिए था। फाइंड द हाइट्स ऑफ दैट पिलर, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द पिलर, निकाल के हमको दिखा देना। डिस्टेंस ऑफ द पिलर, और 80 मीटर, हाँ 80 मीटर, 80 मीटर ये है चौड़ाई, इसकी चौड़ाई है 80 मीटर। तो 80 में से x निकल गया तो यह बन गया 80 माइनस x, ठीक है। तो ये चीज जो है बनाइएगा। तो क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखिएगा, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखिएगा कि लेट ए बी एंड सी डी बी द टू पिलर्स स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड, है ना, ऑफ वाइड 80 मीटर। लेट द हाइट ऑफ द इक्वल पिलर्स इज h, the height of each equal pillars is h. Let M be a point between BD
such that the angle of elevation of first pillar, top of the first pillar is 60 degree at M, and the angle of elevation of the top of the second pillar at M is 30 degree. So we have to find the height of each pillar. Find the heights of the pillars and the distance of that point from the pillars. उस पॉइंट से पिलरों की दूरी कितनी है, यह x कितना है और 80 माइनस x कितना है, यही हम लोगों को निकालना है। इसकी दूरी और इसकी दूरी कितनी है, दोनों दूरियों को जोड़ दें तो 80 हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 80। तो चलिए, इन ट्रायंगल ABM क्या हो जाएगा, tan का 60 डिग्री AB बाई BM, tan 60 डिग्री √3 हुआ, और AB है H और यह है X। तो H अगर निकालना हो तो X से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा √3x। यह हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे फिगर में आइए, इन ट्रायंगल CMD tan का 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा CD बाई MD। tan 30 1/√3 है, और CD कितना है, H है, MD कितना है, 80 माइनस x है। H का वैल्यू √3x यहाँ पर लिख देंगे, H का वैल्यू √3x बाई 80 माइनस x, यहाँ है 1/√3। तो एक तरफ ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 3x, और दूसरी तरफ ये हो जाएगा 80 माइनस x। तो उधर से माइनस वाले, जब x में माइनस है तो दाहिने बगल रखना चाहिए, वहाँ से आएगा प्लस बनकर। तो यह माइनस x इधर आकर प्लस x होगा, 4x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 80, इसलिए x इक्वल टू 80/4 20 मीटर। x निकल गया, x निकल गया। तो यह क्या है, फर्स्ट पिलर से 20 मीटर। तो अच्छा, एक और चीज़ अभी निकालना है, ये तो निकल ही गया, तो एक और चीज़ निकालना है h इक्वल टू, यहाँ से निकल जाएगा √3 मल्टीप्लाई x का मतलब 20। तो 20 और 1.732, इसका वैल्यू इतना हुआ, ये यहाँ है, 0 से मल्टीप्लाई करने से यह वहाँ चला जाएगा, तो 2 रह जाएगा और 17.32 हो जाएगा। अब तब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, और ये हो जाएगा 64 मीटर। तो h तो क्लियर निकल गया, और अब लिखेंगे दैट इज द हाइट ऑफ ईच पिलर इक्वल टू, जिसको हमने h कहा है वह है 34.64 मीटर। एंड एक और आंसर है क्या, वह x है। तो x है फर्स्ट एडिशन। तो द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट on the ground, yeah, that point M on the ground, कहाँ से, from the first pillar, पहले पिलर से कितना डिस्टेंस है, वह है x, और वह आया है हमारा 20
मीटर और द डिस्टेंस ऑफ सेकंड पिलर फ्रॉम एम से कितनी दूरी हो जाएगी, और 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो यही आंसर है इसका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया। 3 क्वेश्चन आज हुए। इतने को एक्सरसाइज कीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम में फिर मिलते हैं हम। ओके, थैंक यू।